श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे शीत पित्त, जिसे पित्ती उछलना भी कहते हैं, उसके सरल उपचार। आप इसे खुजली भी कह सकते हैं, एक तरह की खुजली होती है ये। तो इसे साधारण भाषा में पित्ती उछलना कहते हैं। इसमें रोगी के शरीर में खुजली मचती रहती है, दर्द होता है तथा व्याकुलता बढ़ती है। कभी कभी ठंडी हवा लगने से दूषित वातावरण में जाने के कारण भी यह रोग हो जाता है। शीत पित्त पेट की गड़बड़ी तथा खून में गर्मी बढ़ जाने के कारण होती है। वैसे साधारणतया यह रोग पाचन क्रिया की खराबी, शरीर को ठंड के बाद गर्मी लगने, पित्त न निकलने, अजीर्ण, कब्ज, भोजन ठीक से नहीं पचने पर, गैस और ढकारे बनने तथा एलोपैथी की दवाएं अधिक मात्रा में सेवन करने से भी होता है। कई बार अधिक क्रोध, चिंता, भय, भय या मधुमक्खी के डंक मारने से, जरायु रोग जो स्त्रियों को होता है, खटमल या किसी जहरीले कीड़े के काटने से भी इसकी उत्पत्ति होती है। पित्त बढ़ जाने के कारण हाथ पैर, पेट, गर्दन, मुंह, जांघ आदि पर लाल लाल चकत्ते या ददोरे पड़ जाते हैं। उस स्थान पर थोड़ा सा मांस उभर जाता है, जलन और खुजली होती है। कान, होठ तथा माथे पर सूजन आ जाता है। कभी कभी बुखार भी आ सकता है। अब इसके मैं आपको सरल उपाय बता देता हूं। सबसे पहले रात को 2 से 4 चम्मच एक एरेंड का तेल दूध में पीकर सुबह दस्तों के द्वारा साफ कर लें। फिर छोटी इलायची के दाने 5 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, पीपल 10 ग्राम, सबको कूट पीसकर चूर्ण बना लें। इसमें से आधा चम्मच चूर्ण प्रतिदिन सुबह शाम, नहीं शाम को आप नहीं पिएंगे तो ज्यादा अच्छा है, प्रतिदिन सुबह मक्खन या शहद के साथ चाटें। एप्पल साइडर सिरका की पत्ती के लिए एक और अच्छा उपाय है। इसके एंटी हिस्टामिन गुण सूजन को जल्द दूर करने में मदद करता है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया को विनियमित करता है। इसके अलावा यह समग्र त्वचा को स्वस्थ को ठीक करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुनगुने पानी से भरे एक बाथ टब के गर्म पानी में सेब सिरके के 2 कप मिलाएं। फिर इस पानी में प्रभावित हिस्से को 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दें। इसके अलावा आप सेब के सिरके और समान मात्रा में पानी को मिलाकर प्रभावित त्वचा को दिन में 2 या 3 बार धोने के लिए प्रयोग करें। फिर 6 ग्राम पुदीना लेकर इस पुदीने को अच्छी तरह से पीसकर पानी में मिलाकर इसे पानी को छान लें और इसमें 1 से 2 ग्राम चीनी मिलाकर रोज सुबह शाम पीने से, 1-2 ग्राम नहीं, सॉरी 12 ग्राम आप पी सकते हैं। 12 ग्राम चीनी मिलाकर रोज सुबह शाम पीने से पित्ती का बार बार उछलना शांत हो जाता है। 200 ग्राम पानी और 10 ग्राम पुदीना और 20 ग्राम गुड़, इन दोनों को पानी में मिलाकर उबाल लें और इस उबले हुए पानी में किसी कपड़े से छानकर पीने से पित्ती 3 दिन में आराम मिल जाएगा। फिर पित्ती के रोगी को हल्दी, मिश्री और शहद, इन तीनों को मिलाकर रात को खाने से पित्ती की शिकायत दूर हो जाती है और खाने के बाद रोगी को हवा नहीं लगनी चाहिए। बेसन के लड्डू बनाकर या बाजार से खरीदकर इसमें काली मिर्च मिलाकर खाने से पित्ते की बीमारी दूर होती है। फिर पित्ते की बीमारी को जड़ से नष्ट करने के लिए रोगी गेहूं की आटा को 2 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा घी मिलाकर इसका हलवा तैयार कर लें। इस तैयार हलवे को ठंडा करने के बाद इसे खाएं और फिर गर्म दूध पी लें। दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूं। पित्ती दूर करने के और भी कई उपाय हैं। जैसे थोड़ी मात्रा में गुड़ और अजवाइन मिलाकर इसका चूर्ण बना लें और इसकी 6-6 ग्राम की गोलियां तैयार कर लें। रोजाना 1-1 गोली शाम को पीने से खाने में आशातीत लाभ मिलता है। देसी घी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाइए और जो रोग वाले स्थान है उस पर मसलने से पित्ती ठीक हो जाती है। फिर पित्ती वाले रोगी के शरीर में गेरू पीसकर मलें तथा गेरू के पराठे या पुए खिलाएं। गाय के घी में 2 चुटकी गेरू मिलाकर खिलाने से भी लाभ मिलता है। शीत पित्त में चिरौंजी का सेवन करें। इस रोग को ठीक करने का एक सरल उपाय है कि हल्दी जो हर घर में उपलब्ध है,
हल्दी को पीसकर या बाजार से हल्दी का पाउडर खरीदकर या पाउडर पानी में मिलाकर इसका पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को 2 छोटे चम्मच रोगी को एक दिन में सुबह, दोपहर, शाम खिलाने से पित्ती के रोगियों को काफी आराम मिलता है। इस बीमारी में रोगी को लाल गेरू या गैरिक का तेल उपयोग करने में भी लाभ मिलता है। फिर 2 ग्राम नाग केसर को शहद में मिलाकर छांटें। दूसरा उपाय, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गेरू और 2 चम्मच शक्कर सबको सूजी में मिलाकर हलवा बनाकर खाएं। इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। फिर एक उपाय है, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण में शहद में मिलाकर कुछ दिनों तक सेवन करें। इससे फायदा होगा। एक उपाय है, आंवले के चूर्ण में गुड़ मिलाकर खाने से गर्मी के कारण उछली पित्ती ठीक हो जाती है। फिर 5 ग्राम सोंठ तथा 5 ग्राम गेरू दोनों को मिलाकर शहद में मिलाकर आप चाटें। इससे आपको फायदा होगा। फिर नीम की 4 निबोलियां का गुदा शहद में मिलाकर सेवन करें। इससे आपको फायदा होगा। फिर 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच अदरक का रस तथा शहद इस रोग में काफी लाभकारी होता है। फिर आधा चम्मच हल्दी तवे पर भून लीजिए, फिर से दूध या शहद के साथ लें। इससे आपको फायदा होगा। पित्ती उछलने पर घी में हींग को मिलाकर ददोरल पर मलें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। दूसरा उपाय है कि पानी में नींबू निचोड़कर स्नान करने से आपको लाभ होगा, क्योंकि जो नींबू है वो आपकी इन चीजों को ठीक करने में ये होता है, पर इसमें आपको वक्त लगेगा। फिर नारियल के तेल में कपूर मिलाकर मालिश करें। ये बहुत फायदेमंद होता है। गांव में अक्सर लोग ऐसा करते हैं। फिर सरसों के तेल में अदरक का लस मिलाकर आप मालिश कर सकते हैं। फिर 10 ग्राम दूध में 1 चम्मच अजवाइन और 10 दाने पिपरमिंट मिलाकर आप सेवन कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा होगा। यदि पित्ती गर्मी से उत्पन्न हुई हो तो शरीर पर चंदन का आप लेप मलें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। फिर आप आधा चम्मच गिलोय के चूर्ण में आधा चम्मच चंदन का बुरादा मिलाकर शहद के साथ सेवन कर सकते हैं। फिर पानी में पीसी हुई फिटकिरी मिलाकर आप स्नान कीजिए। फिर नागरबेल के पत्तों के रस में फिटकिरी मिलाकर शरीर में लगाएं। बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर थोड़ी सी मेथी के दाने, 1 चम्मच हल्दी तथा 4-5 पीसी हुई काली मिर्च सबको मिश्री में मिलाकर चूर्ण बना लें। फिर सुबह आधा चम्मच चूर्ण शहद या दूध के साथ इस्तेमाल करें। पीना है आपको। इससे आपको बहुत फायदा होगा। पित्ती के रोग के लिए नीम की पत्तियों का उपयोग बहुत ही लाभदायक होता है। नीम की पत्तियों को थोड़ी सी मात्रा में लेकर इन पत्तों को चबाएं। ये पत्ते तब तक चबाते रहें जब तक कि नीम के पत्ते कड़वे ना लगे। यह उपचार 3 से 4 दिन तक करने से पित्ती की शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। फिर बकाइन की छाल, बकाइन की छाल को धूप में सुखाकर पीस लीजिए। फिर 2 रत्ती इस चूर्ण को शहद के साथ लें। फिर भोजन के बाद 6 माशा हरिद्रा खंड को दूध के साथ सेवन करें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो धन्यवाद। आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो साग, सब्जी, मौसम फल तथा रेशेदार सब्जियों का सेवन करें पित्ती के इसमें। फिर गर्म पदार्थ, मेवे, गर्म फल तथा गर्म मसालों का प्रयोग नहीं करें। साग, सब्जी तथा दालों में नाम मात्र का नमक डालें। खटाई, तेल, घी आदि का प्रयोग कम करें। पित्त को कुपित करने वाली चीजें जैसे सिगरेट, शराब तथा कब्ज पैदा करने वाले गरिष्ठ जो पदार्थ हैं उसे आप बिल्कुल नहीं खाएं जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं। पुराने चावल, जौ, मूंग की दाल और चना लाभकारी है। प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मछली यदि शीत पित्त में नुकसान पहुंचाते हैं, अतः इसका भी सेवन आप नहीं करें। जाड़ों में गुनगुना तथा गर्मियों में ताजे जल का प्रयोग करें। इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको खट्टे पदार्थों जैसे दही आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर रोगी को कड़वे पदार्थ या कड़वी सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। तो धन्यवाद। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जरूर दीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी हो या किसी चीज के बारे में जानना हो
तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो यथासंभव हम अपना प्रयास करेंगे कि हम आपकी मदद कर सकें। तो धन्यवाद। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।